अरविंद की बेटी रोशनी जब भी अपने पिता के रूम में आती, वो रूम में कुछ ऐसा देखती उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, पर वो चाह कर भी किसी से कुछ कह नहीं पाती थी और कहती भी किससे, माँ तो थी नहीं और भैया भाभी अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। बात दरअसल यह थी कि रोशनी का बड़ा भाई साहिल जब 3 साल का था और रोशनी ने अभी ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोली थी, तभी उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी। रोशनी के जन्म के समय ही रोशनी की माँ ने दम तोड़ दिया था। तब से रोशनी के पिता अरविंद अपने 3 साल के बेटे साहिल और दूधमुही बेटी रोशनी को संभालने लगे। अरविंद अपने दोनों बच्चों की परवरिश में इतने व्यस्त हो गए थे कि खुद के ऊपर ध्यान देना भी उन्होंने छोड़ दिया था। समय अपनी रफ्तार से चलने लगा। समय तो किसी के लिए रुकता नहीं। धीरे धीरे साहिल और रोशनी बड़े हो गए। पढ़ाई करते वक्त ही साहिल ने कॉलेज में एक लड़की पसंद कर ली थी। पढ़ाई पूरा होते ही साहिल ने अपने पिता अरविंद से अपने और निशा के रिश्ते के बारे में बताया। 79 अरविंद को अपने बेटे साहिल के इस रिश्ते से कोई इतराज नहीं था। उन्होंने निशा के घर वालों से बात कर अपने बेटे साहिल की शादी निशा से बड़े धूमधाम से करवा दी। निशा ससुराल आई। निशा और साहिल अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे। साहिल की शादी के कुछ दिन बाद अरविंद ने रोशनी की शादी के लिए भी लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। पर यह बात जब रोशनी को पता चली कि उसके पापा उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो उसने अभी शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। रोशनी ने अपने पापा से कहा, पापा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद अब जिससे बोलेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी, पर अभी मुझे अपनी पढ़ाई के लिए कुछ वक्त चाहिए। अरविंद ने कभी भी अपने दोनों बच्चों की बात टाली नहीं थी, इसलिए अरविंद ने रोशनी की बात मान ली। रोशनी अपनी पढ़ाई में जुट गई। रोशनी का जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो उसने बीएड में अपना दाखिला करवा लिया। रोशनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहने लगी और इधर साहिल भी अपनी पत्नी निशा के साथ अपनी जिंदगी में मगन रहता। पर शायद अरविंद अपने आप को हर समय अकेला महसूस कर रहे थे। बच्चे जब छोटे थे तो अरविंद जी का वक्त उनकी परवरिश गुजर जाता में, पर बच्चे तो अब बड़े होकर अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो चुके थे। रोशनी का काम था कि वह हर रोज शाम को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता के रूम में गिलास का दूध लेकर जाती। रोशनी कुछ दिनों से अपने पिता में कुछ बदलाव महसूस कर रही थी। वो रूम में जाते वक्त कुछ ऐसा देखती जिसे देख उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। एक दिन उसने सोचा, चलो दरवाजे पर रुक कर पापा की बातें सुनती हूँ, आखिर पापा किससे बात करते हैं। रोशनी ने देखा उसके पापा के हाथों में एक तस्वीर थी जिसे अरविंद जी अपने हाथों में लेकर उस तस्वीर से बातें करते करते उस तस्वीर को कभी सीने से लगा लेते तो कभी अपने कांपते हुए होठों से उस तस्वीर को चूम लेते और बातें करते करते खूब रोते रोते अपने कंधे पर रखे हुए गमछे से अपने आंखों के आंसू पोंछते। रोशनी अपने पिता को ऐसा करते हुए देख हैरान हो गई। अरविंद जी को ऐसा करते हुए देख रोशनी के मन में हजारों सवाल उमड़ने लगे। फिर भी उसने अपने आप को संभाला और दरवाजे की कुंडी बजा अरविंद जी के रूम में दूध लेकर गई। रोशनी को देखते ही अरविंद जी ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। अनजान बनते हुए रोशनी ने आज अपने पापा से पूछा, क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे थे। अरविंद जी ने बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस वैसे ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। रोशनी ने कहा, ठीक है पापा, ये गिलास का दूध है, टाइम से पी लीजिएगा। यही कहकर रोशनी अपने रूम में चली आई। पर उसके दिमाग में जो अपने पापा को लेकर बात चल रही थी, क्या वह सच थी कि उसके पापा का किसी औरत से चक्कर है। रोशनी ने ठान लिया कि वह अपने पापा के रूम में रखी हुई तस्वीर को जरूर देखेगी। एक शाम की बात है, अरविंद जी कहीं बाहर गए थे। रोशनी धीरे से अपने पापा के रूम में गई और वह तस्वीर ढूंढने लगी जो अरविंद जी अपने किताबों के बीच रखे थे। रोशनी की आंखों के सामने जो ही वो तस्वीर पड़ी, उसे देखकर वह सन रह गई। वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ की थी। अपनी माँ की तस्वीर देखकर रोशनी रोने लगी, क्योंकि उसने अपने पापा पर शक किया था। उसे लगा था कि पापा का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है और उस औरत की तस्वीर लेकर पापा अपनी किताबों के बीच रखते हैं। पर बात तो कुछ और ही थी। यह तस्वीर तो उसके माँ की थी। उसने तुरंत उस तस्वीर को उन किताबों के बीच रख दी और जल्दी से अपने रूम में जाकर मन ही मन सोचकर रोने लगी कि हम बच्चे अपनी जिंदगी जीने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने माँ बाप के बारे में सोचना ही भूल जाते कि आखिर उनकी भी तो अपनी कोई जिंदगी है, उनको भी अकेलापन महसूस होता होगा। हम बच्चों को अगर किसी चीज की जरूरत होती तो हम
अपने बड़े से जिद करते हुए कहकर उसे हासिल कर लेते हैं। पर हमारे बड़े अपने दिल की बात अंदर ही अंदर दबाकर घुट-घुट कर जीते हैं। हम क्यों नहीं अपने बड़ों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते? क्या हम बच्चे इतने स्वार्थी हो चुके हैं? अभी रोशनी यही सब सोच सोच कर रो रही थी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजती है। रोशनी अपनी मोबाइल की तरफ देखती है तो उसकी सबसे अच्छी सहेली मानसी का फोन रहता, जिससे रोशनी अपने मन की हर बात शेयर करती। रोशनी तुरंत फोन उठाकर रोने लगती है। मानसी रोशनी के रोने का कारण जानने की कोशिश करती हुई उससे पूछती है, क्या हुआ रोशनी, तुम रो क्यों रही हो? रोशनी ने कहा, मानसी मुझे लगता था कि मैं अपने पापा की सबसे अच्छी बेटी हूँ, पर आज मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद मेरा सारा भ्रम टूट गया। मानसी ने पूछते हुए कहा, क्या हुआ बताओ तो सही। रोशनी अपनी सहेली मानसी को सारी बातें बताती हुई कहती है, मानसी मेरे पापा अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। मानसी तो मेरा हेल्प करेगी ना? मैंने कहा, पर कैसे और किससे होगी तुम्हारे पापा की शादी? क्योंकि मेरी भी कल को शादी होगी, मैं भी ससुराल अपने चली जाऊंगी तो पापा तो और भी अकेले हो जाएंगे, इसलिए मैं अपनी शादी से पहले पापा की शादी करवा देना चाहती थी। रोशनी ने कहा, मानसी हम दोनों इंटरनेट पर पापा की हम उम्र की महिला ढूंढ लेंगे और उसके बाद पहले उससे मिलेंगे, उसके बारे में जाने समझेंगे कि वह मेरे पापा के लायक है भी कि नहीं, उसके बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। मानसी ने रोशनी को समझाते हुए कहा, रोशनी तेरी बातें सब सही है, पर पहले तू इस बारे में अपने पापा से बात कर ले। क्या पता हम शादी के लिए किसी को ढूंढे और तेरे पापा शादी करने को तैयार ही ना हो तो हम करेंगे क्या? रोशनी ने कहा, ठीक है मानसी, मैं इस बारे में पापा से बात करूंगी। अगले 1-2 दिनों में रोशनी सही समय देखकर अपने पापा से बात की। रोशनी धीरे से अपने पापा के रूम में गई और उनसे बोली, पापा मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने लाइफ में खुश रहे। रोशनी के पापा अरविंद ने कहा, बेटा तुम दोनों भाई बहन अपने जीवन में खुश रहोगे तो तुम्हें देखकर हम वैसे ही खुश रहेंगे, क्योंकि माँ बाप की खुशी तो बच्चों की ही खुशी में होती है। रोशनी ने कहा, हाँ पापा मैं सच बोल रही हूँ और आपको मेरी बात माननी ही होगी। अरविंद ने कहा, पर रोशनी पर तुम यह सब क्यों बोल रही हो? रोशनी ने उस रात की बात को छुपाते हुए अपने पापा से कहा, पापा बस वैसे ही कल को मेरी भी शादी हो जाएगी, मैं भी अपने ससुराल चली जाऊंगी और अपनी लाइफ में बिजी हो जाऊंगी। भैया तो अपने जीवन में व्यस्त है ही, तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आपके सुख दुख के बारे में कौन पूछेगा? इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी होने से पहले आपकी शादी हो जाए और मैंने आपके लिए आपकी हम उम्र और अपनी माँ भी ढूंढनी शुरू कर दी है। अरविंद जी को रोशनी की बात माननी ही पड़ी। कुछ दिन बाद रोशनी को उसके पापा की हम उम्र की एक महिला मिल गई, पर यह बात जब अरविंद के बेटे साहिल को पता चली तो उसे बुरा लगा। वह इस फैसले से सहमत नहीं था, पर रोशनी की जिद के आगे उसने भी हार मान ली। अगले कुछ दिनों में रोशनी और अरविंद जी और रोशनी की सहेली मानसी तीनों उस महिला से मिलने एक होटल में पहुँचे। उस महिला से पहले रोशनी ने बात की और उसके बारे में पूरी जानकारी ली। उस महिला का नाम शीला था। अरविंद जी भी शीला से बात किए। शीला एक तलाकशुदा औरत थी। कुछ दिन बाद रोशनी ने शीला से अपने पापा अरविंद की शादी करवा दी। अब रोशनी की भी शादी हो चुकी है और वह अपने ससुराल में सुकून से जिंदगी जी रही है, क्योंकि अरविंद जी शीला के साथ बहुत खुश है। यह सब देखकर रोशनी को भी अपने आप में एक सुकून है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।